आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंटों की, जिन जजमेंटों से स्पष्ट हो जाता है कि पति और उसके परिवार को और रिश्तेदारों को कितनी बड़ी राहत मिल चुकी है दहेज उत्पीड़न के मामलों में। अभी राहत आने के बाद में पत्नी के द्वारा किए गए हजारों केसेस इस परिस्थिति में आ चुके हैं कि कोर्ट उन्हें कभी भी डिसमिस कर सकती है। कहीं इसमें आपका केस शामिल तो नहीं है, और अगर है तो अभी के अभी अपने केस को डिसमिस करवा लीजिए। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पहला कारण, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह स्पष्ट किया है कि अगर सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जैसे दिन प्रतिदिन परिवार में जो वाद विवाद होता है, झगड़े होते हैं, अगर ऐसे सामान्य आरोप हैं, छोटी मोटी कहा सुनी छोटे मोटे झगड़े, तो इस आधार पर पति और उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को सजा नहीं दी जा सकती और उनके ऊपर ऐसे केस नहीं चलाए जा सकते, और ऐसे केसेस को रद्द करने का कोर्ट आदेश करती है। यहां तक कोर्ट कहती है ऐसे मामलों में कि अगर ऐसे मामले पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस इनको मेडिसिन सेंटर के माध्यम से वहीं पर सॉर्ट आउट करे। इनकी एफआईआर भी अगर लिखी जाती है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसको बंद कर दे या ऐसी एफआईआर ना लिखे, क्योंकि एक बार पति और उसके परिवार के ऊपर जब एफआईआर लिख जाती है, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, कई बार कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है, तो ऐसे में फिर रिश्ता बचने की संभावना समाप्त होने लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि छोटे मोटे अगर झगड़े हैं, सामान्य आरोप हैं, तो इस आधार पर एफआईआर ना लिखी जाए। लिखी गई है तो कोर्ट ऐसे मामलों को रद्द कर दे। तो देखिए, कहीं आपके केस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दिन प्रतिदिन जो परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या वो आरोप लगाकर वाइफ ने केस फाइल किया तो एक केस डिसमिस होने की पूरी संभावना। नंबर 2, पत्नी ने भर भर के पति सहित परिवार के लोगों पर, रिश्तेदारों पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए, छेड़छाड़ के, मारपीट के, हत्या करने के प्रयास के, अबॉर्शन के तमाम आरोप लगा दिए हैं, भर भर के आरोप लगा दिए, अननेचुरल सेक्स के। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये कहती है कि गंभीर आरोप लगाए हैं तो पुलिस को यहां पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए और एक एक आरोप के सबूत मांगने चाहिए। अगर सबूत है तो केस चलेगा, सबूत नहीं है तो केस खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आपके मामले में क्या गंभीर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं? ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिन आरोपों में आपको सजा होनी निश्चित है। अगर ऐसे आरोप हैं तो सबूत मांगिए, और सबूत नहीं है तो केस खत्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। नंबर 3, अब सबसे पहले ये चेक करिए कि वाइफ सबसे पहले जो कंप्लेंट देती है, कभी भी दियो उसने सबसे पहली कंप्लेंट, फिर उसके बाद की कंप्लेंट, फिर अभी कंप्लेंट, फिर एफआईआर, फिर कितने केसेस कोर्ट में आए, सब की एक एक कॉपी बुलाइए, और किसी में उसने जवाब दिया है तो उसकी कॉपी बुलाइए और सबको पढ़िए। कहीं बयान दिए है तो उसकी कॉपी बुलाइए, अब पढ़िए इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा। अब अपने वकील साहब से बैठ के चर्चा करिए, हुजूर देखिए यहाँ क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा। उसी महीने की घटना में ऐसा बता रही, और उसी महीने इधर उस घटना को इस तरीके से बता रही। यहाँ बता रही इस गाल पे मारा, उधर बता रही पीठ पे मारा, इधर बता रही धक्के देकर निकाला, उधर कह रही एक जोड़ी कपड़े निकाला, इधर कह रही कि मुझे खाना नहीं दिया, और उधर बढ़िया स्वस्थ है। तो सभी कंप्लेंट को, एफआईआर कॉपी को, केसेस को, बयानों को इकट्ठा करिए, पढ़िए, देखिए कहाँ डिफरेंसेस हैं, तारीख में क्या अंतर है, गवाहों में क्या अंतर है, आरोप क्या लगाए गए हैं और सबूत क्या है, और फिर अपने वकील साहब से बैठ के चर्चा करें। नंबर 4, पति के केस करने के बाद अब पत्नी ने तड़ा 1 2 3 4 5 पति और उसके परिवार पर केस ठोक दिया। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे पे केस करेगा? अब देख, अब देख, तो अब देख।
एक केस इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इस थाने से, एक उस थाने से, ढेर आरोप लगा के ढेर केस फाइल। तो अब यहां पर लगाए गए आरोपों के पत्नी के पास सबूत होना चाहिए, और पति ने जो केस फाइल किया है पति के पास उसके सबूत होना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप जो भी बात लिखते हो वो विथ एविडेंस के लिखना, बिना एविडेंस के कोई भी बात अपने केस में मत लिखना। और आपके साथ शादी से लेकर कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, आप अगर दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस फाइल कर रहे हैं तो भी उसमें उसका वर्णन अवश्य करिए। कोर्ट के नॉलेज में सारी चीज आनी चाहिए, सारे सबूत होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि भाई आप दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस फाइल कर रहे हो, उसमें सारी घटना नहीं लिख रहे हो, वो लिखोगे तो भाई दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस कैसे कहलाएगा? आप तो रखना चाहते हो। तो मैं कहता हूं कि भाई हम कोर्ट को ये बताते कि साहब देखो हम कितने पिटे हैं, कितने लुटे हैं, उसके बावजूद भी हम सारी बातों को माफ करके अभी भी हम साथ रहना चाहते हैं, अभी भी हम साथ रहना चाहते हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आरोप लगा के हमको डिवोर्स दे दो, हम तो ये कह रहे हैं हम तो अभी भी साथ रहना चाहते हैं इतने कुटने पिटने के बाद। तो हमारे साथ क्या क्या हुआ है वो सारी जानकारी आपको अवश्य लिखनी। इसके अलावा इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके केस करने के बाद आपने सबूतों के साथ केस किए हैं, अब आपके ऊपर बिना सबूत जो केस आए हैं वो सारे के सारे केसेस डिसमिस हो सकते हैं, रद्द हो सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि कोर्ट कह रही है कि पत्नी ने बदले की भावना से केस किए हैं, अग्रेसिव होकर केस किए हैं। जैसे पति ने अपनी तरफ से केस फाइल किया और पत्नी ने पति के ऊपर आक्रामक होकर केस किए, ऐसा कोर्ट कह रही है। नंबर 5, गलत क्षेत्राधिकार। चेक करिए अपने केस को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी ऐसे क्षेत्राधिकार से केस कर रही हो जहां पर केस बनता ही नहीं है, जहां की न्यायालय ऐसे केस को सुनेगी नहीं। जब न्यायालय ही नहीं ऐसे केस को सुनेगी तो केस टिकेगा ही नहीं, वहीं रद्द हो जाएगा। तो सबसे पहले क्षेत्राधिकार चेक करिए, अगर गलत क्षेत्राधिकार से केस फाइल किए गए हैं तो ऐसे केसेस को आप रद्द करवा सकते हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। ध्यान रहे दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा में और इसके अलावा अन्य कोई आपराधिक मामला अगर वाइफ दर्ज करवाती है तो आप उनमें इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं और केसेस को रद्द करवा सकते हैं। मेंटेनेंस के मामले में थोड़ा सा नियम मेंटेनेंस का अलग हो जाता है। सिर्फ एकमात्र नियम जो होता है कि अगर पत्नी कहती मैं बेरोजगार हूं और पीड़ित, तो अब यहाँ पर पति को ही साबित करना पड़ता है, अन्यथा कोर्ट मेंटेनेंस तय कर देती है। नमस्कार।